Welcome to my class. In Microsoft Excel program, there are a number of financial functions given to us. Here a complete list of all financial functions is given to you. All functions listed here are discussed in separate video lectures. Let us start. इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के अंदर मैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर दिए गए सिंकिंग फंड को एक्सप्लेन करूंगा एंड दिस इज पार्ट नंबर 2. सिंकिंग फंड को एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक्सेल के अंदर दिए गए पीएमटी फंक्शन को भी यूज करूंगा. आइएगा मूव करते हैं एक प्रॉब्लम की तरफ. इस पर्टिकुलर एक्सेल शीट के अंदर सबसे पहले मैं सिंकिंग फंड के मीनिंग को एक्सप्लेन करूंगा. कैलकुलेशन ऑफ इक्वल अमाउंट ऑफ डिपॉजिट नीडेड एवरी ईयर टू एक्यूमुलेट ए टारगेटेड फ्यूचर सम, दैट इज सिंकिंग फंड. मुझे फ्यूचर के अंदर एक टारगेटेड अमाउंट चाहिए. उस टारगेटेड अमाउंट को प्राप्त करने के लिए मैं हर साल कितना अमाउंट सेव करता हुआ चलूं, इस बात की कैलकुलेशन को हमने नाम दिया सिंकिंग फंड. इससे रिलेटेड हमें एक प्रॉब्लम नीचे दी गई है. मिस्टर ए नीड्स ₹1 lakh फॉर हायर एजुकेशन ऑफ हिज डॉटर आफ्टर 5 years. Find out how much money should he deposit in the bank every year to accomplish the purpose if rate of interest is 10% per annum. मिस्टर ए को अपनी डॉटर की हायर एजुकेशन के लिए 5 साल के बाद 1 लाख रुपया चाहिए. अगर बैंक का इंटरेस्ट रेट 10% हो तो मिस्टर ए कितना अमाउंट हर साल बैंक के अंदर लगातार 5 साल डिपॉजिट करे, हमें इस बात को कैलकुलेट करना है. इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को मैं आपके सामने 3 तरह से सॉल्व करूंगा. सबसे पहले मैं एक्सेल के थ्रू इस प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा. इसके लिए मुझे कुछ बेसिक इनपुट्स यहां पर चाहिए. फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल्स टू 1 lakh rupees. Rate of interest is 10%. The time period given to us is 5 years. इन बेसिक इनपुट्स के बेस के ऊपर अब मैं एक्सेल के फंक्शन के थ्रू ये अमाउंट को कैलकुलेट करूंगा जो मिस्टर ए हर साल बैंक के अंदर डिपॉजिट करे सो दैट 5 years के बाद उसके पास 1 लाख रुपया हो जाए. इसके लिए मैं पीएमटी के फंक्शन को यूज करूंगा. पीएमटी के फंक्शन के अंदर फर्स्ट आर्गुमेंट इज रेट इज 10%, कॉमा. सेकेंड आर्गुमेंट NPER, नंबर ऑफ पीरियड, दिस इज 5, कॉमा. द थर्ड आर्गुमेंट इज प्रेजेंट वैल्यू. प्रेजेंट वैल्यू तो हमारे पास यहां पर कुछ भी नहीं दी गई, सो मैं यहां पर 0 दे देता हूं, कॉमा. इसके बाद फ्यूचर वैल्यू, हमें फ्यूचर में 1 लाख रुपया चाहिए, लेकिन ये तो हमारा अभी एक आउटफ्लो होगा जो हमने कैलकुलेट करना है, तो मैं यहां पर माइनस का सिंबल दे रहा हूं, कॉमा. द नेक्स्ट आर्गुमेंट इज टाइप के केस के अंदर हम मान के चलते हैं हम हर साल पेमेंट एंड ऑफ द पीरियड ही करेंगे, तो मैंने 0 पे क्लिक कर दिया. पेरेंथेसिस क्लोज, आई प्रेस एंटर. मेरे पास यहां पर एक वैल्यू आ गई 16,380. मिस्टर ए इस पर्टिकुलर अमाउंट को हर साल बैंक के अंदर डिपॉजिट करता रहेगा तो 5 साल के बाद उसे 1 लाख रुपया मिल जाएगा. मैंने आपकी रेफरेंस के लिए ये फंक्शन नीचे दे दिया. नाउ आई मूव ऑन टू द सेकेंड पॉइंट, दैट इज मैथमेटिकल फार्मूला. मैथ्स के अंदर हमें एक फार्मूला दिया गया है. फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू एन्युटी अमाउंट मल्टीप्लाइड बाय कंपाउंड वैल्यू एन्युटी फैक्टर. आप इसे नाम दे सकते हैं फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर फॉर एन्युटी. दिस इज द कंपाउंड वैल्यू एन्युटी फैक्टर. इन दोनों में से आप कोई भी नाम यहां पर यूज कर सकते हैं. अब मैं इस पर्टिकुलर इक्वेशन को सॉल्व करके कैलकुलेट करूंगा कि हर साल कितना अमाउंट डिपॉजिट किया जाए. मैंने इस जगह के ऊपर ये एन्युटी अमाउंट को कॉपी किया और लिख दिया. एन्युटी अमाउंट को कैलकुलेट करने के लिए अब मैंने इस फॉर्मूले को इस शेप के अंदर कन्वर्ट कर दिया. फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय कंपाउंड वैल्यू एन्युटी फैक्टर RN. R रेफर्स टू रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड N रेफर्स टू नंबर ऑफ पीरियड. मैं इस चीज को आपकी रेफरेंस के लिए नीचे दे रहा हूं. यहां पर R की वैल्यू को मैं 10% के अंदर चेंज कर रहा हूं, कॉमा, और N के केस के अंदर मैंने 5 दे दिया. एन्युटी के अमाउंट को कैलकुलेट करने के लिए फ्यूचर वैल्यू तो मेरे पास है और मुझे ये कंपाउंड वैल्यू एन्युटी फैक्टर को यहां पर कैलकुलेट करना है. 10% रेट पे 5 years के लिए ये वैल्यू क्या होगी, इसके लिए मैं टेबल को यूज करूंगा.
I will make use of future value interest factor for annuity table. 10% के ऊपर 5 ईयर की ये वैल्यू 6.1051 आ रही है। मैं इसी वैल्यू 6.1051 की वैल्यू को अपनी इस इक्वेशन के अंदर लूंगा। फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल्स टू 1 लाख रुपीज B6 डिवाइडेड बाय 6.1051 जो की वैल्यू हमें टेबल से मिली है। आई प्रेस एंटर। जैसे मैंने एंटर प्रेस किया मेरे पास यहाँ पर ये वैल्यू कैलकुलेट हो गई। हमने इस वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए जिस फार्मूला को यूज किया है वो मैं आपकी रेफरेंस के लिए नीचे दे रहा हूँ। दिस B6 रेफर्स टू 1 लाख। 1 लाख डिवाइडेड बाय 6.1051। मेरे पास ये रिजल्ट आ गया। मैं यहाँ पर डेसिमल्स को रिड्यूस कर रहा हूँ। जैसे मैंने डेसिमल्स को रिड्यूस किया मेरे पास ये अमाउंट बिल्कुल सेम आ गया। अब हम इसी चीज को एक डिफरेंट फार्मूला के थ्रू भी करेंगे। ये फार्मूला मेरे पास है फ्यूचर वैल्यू ऑफ टारगेटेड सम। फ्यूचर वैल्यू ऑफ टारगेटेड सम ये मेरे पास 1 लाख रुपए का है। दिस इज इक्वल्स टू एनुटी अमाउंट मल्टीप्लाइड बाय पेरेंथेसिस स्टार्ट 1 प्लस आर पेरेंथेसिस क्लोज रेज टू पावर n माइनस 1 एंड होल इज डिवाइडेड बाय अगेन रेट ऑफ इंटरेस्ट। मैं इस पर्टिकुलर फार्मूले को यूज करके एक वैल्यू को डिराइव करना चाहता हूं। इस फार्मूले के अकॉर्डिंगली मेरे पास फ्यूचर वैल्यू 1 लाख रुपए की है। मुझे ये एनुटी अमाउंट को कैलकुलेट करना है और इस पर्टिकुलर इक्वेशन को सॉल्व करना है। मैं आपके सामने इस पर्टिकुलर इक्वेशन को यहां पर टेक अप कर रहा हूं। इक्वल्स टू मैंने 3 पेरेंथेसिस को स्टार्ट किया। 1 प्लस आर इज रेट ऑफ इंटरेस्ट। दिस इज 10%। मैं ये हाथ से ही लिख देता हूं 10%। पेरेंथेसिस क्लोज। नाउ दिस इज रेज टू पावर n। रेज टू पावर n के लिए मैंने कैरेट सिंबल दिया और मैंने 5 दे दिया। पेरेंथेसिस क्लोज। दिस इज -1। पेरेंथेसिस क्लोज। दिस होल इज डिवाइडेड बाय r। r इज 10%। तो मैं यहां पर 10% हाथ से ही लिख रहा हूं। आई प्रेस एंटर। आप देखिएगा मेरे पास सेम वैल्यू आ गई जो वैल्यू हमने टेबल के थ्रू यहां पर डिराइव करी थी 6.1051। दिस इज द सेम वैल्यू विच वी गॉट इट। इट मीन्स अगर आपको कंपाउंड वैल्यू एनुटी फैक्टर की वैल्यू को कैलकुलेट करना है तो हमारे पास ये फार्मूला दिया गया है। इस पर्टिकुलर फार्मूले के अंदर हमने जिन वैल्यूज को टेकअप किया वो मैं आपकी रेफरेंस के लिए यहां पर दे रहा हूं। ये हमने इस पर्टिकुलर फार्मूले के थ्रू रिजल्ट को डिराइव किया। तो कंपाउंड वैल्यू एनुटी फैक्टर की जो टेबल हमें दी गई है उसके अंदर सारी वैल्यूज इसी फार्मूले के थ्रू कैलकुलेट की गई हैं। अब मैं नीचे यहां पर इस पूरे के पूरे फार्मूले को टेकअप कर रहा हूं। फ्यूचर वैल्यू ऑफ टारगेटेड सम दैट इज ₹1 लाख। दिस इज इक्वल्स टू एनुटी मल्टीप्लाइड बाय 6.1051। अब मैं इस फार्मूले को इस तरह से लिख रहा हूं। एनुटी दिस इज इक्वल्स टू 1 लाख रुपीज डिवाइडेड बाय 6.1051। नाउ आई विल सॉल्व दिस पर्टिकुलर इक्वेशन। एनुटी इज इक्वल्स टू, यहां पर मैं अब ऊपर वाली इक्वेशन को सॉल्व कर रहा हूं। 1 लाख रुपीज डिवाइडेड बाय 6.1051। जैसे मैंने एंटर प्रेस किया मेरे पास यहां पर एक वैल्यू आ गई 16,379 रुपीज 74 पैसा। मैं इसके डेसिमल्स को रिड्यूस डाउन कर रहा हूं। वी गॉट द सेम वैल्यू। आप इन तीनों सॉल्यूशंस के अंदर सेम वैल्यू को देख रहे हैं। मैंने आपकी कन्वीनियंस के लिए इनको कलर दे दिया। दिस इज इन रुपीस। सो स्टूडेंट अब आप एक चीज को ध्यान दीजिएगा। 1 प्लस आर रेज टू पावर n माइनस 1 डिवाइड बाय आर, ये जो फार्मूला है ये फार्मूला हमें इन टेबल्स के अंदर दी गई वैल्यूज को कैलकुलेट करने के अंदर मदद करता है। सारी वैल्यूज ये इसी फार्मूले के थ्रू कैलकुलेट की गई हैं। हमने इस फार्मूले को अलग से भी कैलकुलेट किया, टेबल से भी वैल्यूज को लिया और एक्सेल के फंक्शन के थ्रू भी हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। मैं उम्मीद करूंगा
इस तरह का कोई भी क्वेश्चन अब आपके लिए सॉल्व करना बहुत आसान है। थैंक यू वेरी मच।